यहाँ पर अल्लाह की मखलूक बैठी है, यहाँ पर मजदूर है, यहाँ पर क्लार्क है, यहाँ पर तनख्वाहदार तबका है, नर्स है, डॉक्टर है, एक नौजवान इंजीनियर है। आज रात को घरों में भूख और फाका दस्तक देता है। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि जब रात को बच्चा दूध के लिए रोता है तो माँ और बाप के कलेजों को हाथ पड़ता है। मेरे पाकिस्तानियों, आज कई ऐसे घर हैं जहां पर सारी रात बच्चे दूध के लिए तरसते हैं और माँ बाप के पास दूध पिलाने के लिए उनके पैसे नहीं, उनके पास। ऐसे कई घर हैं जहां पर बीमारी ने डेरे डाले हुए हैं और मां की दवाई के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं हैं। आज नया पाकिस्तान इमरान नियाजी का तो नहीं बन सका, लेकिन इसके झूठ इमरान नियाजी ये कौम पूछती है 50 लाख घर क्यों नहीं बने? 50 लाख घर क्या बनने थे? आज इसने आते ही लोगों के, गरीबों के ठेले, घर नाजायज तजावुजात के नाम पर गिरा दिए और अपना बनी गाला का महल जो खालिसतन नाजायज तजावुजात पर आते ही लोगों के, गरीबों के ठेले, घर नाजायज तजावुजात के नाम पर गिरा दिए और अपना बनी गाला का महल जो खालिसतन नाजायज तजावुजात पर बना हुआ था उसको रेगुलराइज करा लिया। गरीब का ठेला नाजायज तजावुजात और बनी गाला का महल नाजायज तजावुजात होते हुए ठीक। ये कौन सी रियासत मदीना है? इमरान नियाजी 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, लाखों लोग आज बेरोजगार हो गए। कौम पूछती है कि आज महंगाई, क़यामत के इस महंगाई ने कौम की चीखें निकाल दी। आज कौम पूछती है कहां है तुम्हारे वादे, कहां है तुम्हारे बड़े बड़े दावे? आज मैं आपसे पूछता हूं, मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं, चाहे वो पीडीएम के कायदीन हैं, चाहे वो दीगर ऑपोजिशन जमातें हैं, चाहे वो इमरान नियाजी के इत्तेहादी हैं। देखो, कई मर्तबा कौमों की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जिस तरह आज बदहाल मईशत, इंतशार से भरी सियासत, गलाजत से भरी इमरान नियाजी की गुफ्तगू जिसने मुल्क के तूल अर्ज में नफरत के बीज बो दिए। आज टीवी टॉक शोज पर हम एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं हैं। ये अपने वजीरों को, नौजवानों को कहता है कि गालियां निकालो। जो ऑपोजिशन को गालियां निकालता है ये उसको शाबाशी देता है। तो मेरे दोस्तों, रियासत मदीना में तो दूसरों की इज्जत और तकरीम का पूरा पूरा ख्याल किया जाता था। रियासत मदीना में तो जो उसके दाई थे सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनसे तो कुर्ते का हिसाब मांगा गया। आज रियासत मदीना के झूठे दावेदार से ये पूछना चाहता हूं कि जब ये कौम तुमसे तोशा खाना में लाखों डॉलर के तोहफे घर ले जाने का हिसाब मांगती है तो तुम कहते हो
कि इससे पाकिस्तान की दूसरे मुल्कों से दोस्ती पर फर्क पड़ेगा और पतली गली से निकल जाते हो। जब कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहता है कि हमने बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन के बावजूद काली पट्टियां बांधकर हल्फ उठाया कि ये जमहूरियत की टूटी फूटी गाड़ी डगर पर चलता है, पाकिस्तान में जमहूरी निजाम का तसलसल कायम रहे, तो तुमने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मिसाके मईशत की ऑफर को मजाक बना दिया। कौमी असेंबली में चोर डाकू के नारे लगाए। आज पाकिस्तानी कौम अपने दिल पर हाथ रख के बताए कि आज इस मुल्क में जो भूखों इफलास ने डेरे डाले हुए हैं, आज डीजल, पेट्रोल, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, एलएनजी की कीमतें रोज पाकिस्तानी कौम के मजदूरों पर क़यामत ढाती हैं। तो आज क्या इस मुल्क का मसला नंबर 1 मईशत नहीं है? 4 साल पहले कौमी असेंबली में मिसाके मईशत की बात की गई। मेरे अजीम पाकिस्तानियों, ये बातें सच बातें हैं। जब मुस्लिम लीग नून ने 2018 में अपनी मियाद हुकूमत की पूरी की, तो उस वक्त ग्रोथ रेट 5.8% था। कितना था? 5.8%। आज ये 22 करोड़ गयूर पाकिस्तानियों का मुल्क है, एटमी कुव्वत है। लेकिन मुझे बताओ कि जिस एटमी कुव्वत का दिफाई खर्चा कर्ज पे चलेगा, कर्जा लेकर दिफाई इखराजात पाकिस्तान पूरे करेगा, तो मेरे भाइयों, अंग्रेजी में कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो भीख मांगेगा वो अपने खुद मुख्तारी के फैसले कैसे कर पाएगा? तो आज मैं आपसे एक पाकिस्तानी के नाते ये कहना चाहता हूं कौम को कि सियासत होती रहेगी, जमातें इक़्तिदार के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आम इंतखाबात में खड़ी होती रहेंगी, निज़ामे दुनिया चलता रहेगा। लेकिन खुदा न खास्ता इस मुल्क की मईशत जो आज सिसकियां ले रही है, वेंटिलेटर पर है, अगर इस मईशत को और धक्का लगा तो इस एटमी कुव्वत को खुदा न खास्ता नाकाबिले इत्तलाफी नुकसान हो सकता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये तहरीके अदम एतमाद कुर्सी के लिए नहीं है। ये आज जो पीडीएम ने यहां पर ठाठे मारता हुआ समंदर, एक जम्मे गफीर यहां पर जमा है, ये किसी की जात के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। और ये अवामी अदालत है, अवाम की अदालत है। हम सब बैठे हुए यहां पर कायदीन अवाम को जवाबदेह हैं। लेकिन क्या हमें उस रब की अदालत में रोज़े क़यामत पेश नहीं होना? मैं अपनी जमात में ये बात कहता हूं कि आज जो इस मुल्क का हाल है, आज जो इस मुल्क के मजदूर का हाल है, वो 74 सालों में कभी ना देखा ना कभी सुना। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आज हमने इमरान नियाजी को आईनी और कानूनी तरीके से निकालने का फर्ज अदा ना किया
तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, हमजा शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जब मेरी मखलूक के बच्चे रात को भूख से सिसकियां लेकर सोते थे, जब दिहाड़ीदार मजदूर चिलचिलाती धूप में पसीने से सराबूर खाली हाथ अपने घर लौटता था और बच्चे भूखे उसका दामन नोचते थे, अबू रोटी कहाँ है? उस वक्त तुमने उस मजदूर की आंसू पोंछने के लिए क्या किरदार अदा किया? तो आज हमें पीडीएम की छतरी के नीचे उस रोज़े क़यामत अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह को हिसाब देना है। इसलिए पाकिस्तानी कौम, हमें खड़ा होना पड़ेगा इस मुल्क के लिए, इस कौम के गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, इस गिरती हुई मैशत के लिए हमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और इमरान नियाज़ी की गिरती हुई दीवारों को आखिरी धक्का देना होगा इंशाअल्लाह। 3 दिन से तकरीर कर रहा हूं, मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। हमने 4 साल ऑपोजिशन की, दीगर जमातें, यहां पे खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं, इन्होंने नाहक जेल काटी। मुस्लिम लीग नून के शाहिद अब्बासी साहब बैठे हैं, इन्होंने नाहक जेल काटी। नवाज शरीफ साहब ने नाहक जेल काटी, शहबाज शरीफ ने, मरियम बहन ने जेल काटी। हमें उसका हिसाब नहीं लेना, उसका हिसाब अल्लाह ने ले लिया। 4 साल तुम उल्टे हो गए, लेकिन एक पाई किसी के खिलाफ करप्शन की साबित नहीं कर सके। लेकिन हाँ, इमरान नियाज़ी, तुम बड़े तमतराक से, बड़े तकब्बुर से कहते थे कि तलाशी दो। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। अल्लाह झुके हुए सरों को भाग लगाता है। मैं आजिज़ी से कहता हूं, मैं बड़ा गुनाहगार हूं। अगर मैंने किसी ठेके में, मेरे खानदान ने किसी अंडरहैंड डील में कोई करप्शन की हो, तो हम कौम से माफी मांगकर घर चले जाएंगे। मैं बड़ा गुनाहगार हूं। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम तुम हम पे लगाते हो, वो यहां की अदालतों ने कहा कि करप्शन साबित नहीं हुई। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके 22 महीने बेलाग तहकीकात हुई और उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन साबित नहीं हुई। तो अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, हमारी तलाशी हो चुकी। अब इमरान नियाज़ी, तुम्हारी तलाशी का वक्त आन पहुंचा है और फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि इमरान नियाज़ी की चोरी सबूतों समेत रंगे हाथों इसकी चोरी पकड़ी गई है और अब तुम्हें बनी गला से उतार कर अवामी अदालत में पेश किया जाएगा। तरीके अदम एतमाद इंशाअल्लाह कामयाब होगी और तुम्हारी तलाशी अवामी अदालत में ली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और आज मैं किसी जमात का नारा नहीं लगाऊंगा, किसी कायद का नारा नहीं लगाऊंगा। आज पाकिस्तान का नारा लगेगा। किसका नारा लगेगा? पाकिस्तान का नारा लगेगा और पूरा पंडाल मेरा साथ देगा, क्योंकि हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ाए हैं। मैं नारा लगाऊंगा। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? पाकिस्तान, और जोर से पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।